गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे विंडोज़ 7 की। सो व्हाट इज़ विंडोज़ 7? विंडोज़ 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, और इसका बेसिक काम होता है टू मैनेज एंड कंट्रोल दी वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। जो भी हमारा कंप्यूटर जिस तरीके से भी काम करता है, हाउ इट प्रोसेस दी इंस्ट्रक्शन जो से दिए जाते हैं, हाउ द इंस्ट्रक्शंस बेसिकली सीपीयू के पास पहुंचते हैं, ये सारे जो काम होते हैं ये मैनेज करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो मैंने बात करी सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो मैं आपको बेसिकली ये बता दूं, जो आपको ऑलरेडी पता होगा कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो असेंशली दो टाइप के होते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर आते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरे होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो बेसिकली उसके अंदर आते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पेंट, नोटपैड, वर्डपैड। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली नीड ओरिएंटेड होते हैं, जो उनको बनाया जाता है एक स्पेसिफिक नीड फुलफिल करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कुछ टाइप करना है, तो टाइप करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ MS वर्ड बिकॉज इट इज़ बीन मेड फॉर द पर्पज़ कि जो भी अगर आपको कोई भी टाइपिंग लेटर या एप्लीकेशन करनी हो उसी के लिए वो यूज़ होता है। अच्छा, वैसे हम बात तो विंडोज़ 7 की करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, बट मैं आपको ये बता दूं कि विंडोज़ 7 इज़ नॉट दी ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल। इसके अलावा और भी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन मैंने लिख रखा है लाइनक्स और यूनिक्स। इसके अलावा विंडोज़ के अंदर भी डिफरेंट वर्जन्स हैं, जैसे विंडोज़ XP, विंडोज़ ME, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10। ये डिफरेंट वर्जन्स हैं आपके विंडोज़ के। इस वक्त हम बात विंडोज़ 7 के बारे में कर रहे हैं। तो विंडोज़ 7 जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करा गया था बाय कंपनी कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट, और उसको रिलीज़ करा था उसने इन द ईयर 2009। ओके, सो अब हम बात करते हैं कुछ डिफरेंट फीचर्स की विंडोज़ 7 के बारे में, जो बेसिकली विंडोज़ 7 के जो नए फीचर्स थे। वन ऑफ द फर्स्ट फीचर्स जो था इसके अंदर बेसिकली न्यू थीम्स बेसिकली एक तरह से लुक एंड फील चेंज करती हैं। जो भी आपका जो डेस्कटॉप होता है उसकी लुक एंड फील आप चेंज कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ थीम्स। तो विंडोज़ 7 के अंदर देयर वर कपल ऑफ न्यू थीम्स। उसके बाद डेस्कटॉप बैकग्राउंड मतलब होता है डेस्कटॉप बैकग्राउंड इमेज, जो इमेजेस हैं, तो इट हैड मल्टीपल न्यू इमेजेस। एंड फाइनली ऑफ कोर्स स्क्रीन सेवर्स, सो इट हैड नंबर ऑफ डिफरेंट स्क्रीन सेवर्स ऑल्सो। स्क्रीन सेवर्स हम बेसिकली वहाँ यूज़ होता है कि जब हमारा कंप्यूटर आइडल पड़ा हुआ है, ओपन है बट आइडल पड़ा हुआ है, इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो बेसिकली आपके उसके ऊपर स्क्रीन सेवर एक्टिवेट हो जाता है। वो एक तरह से इट्स अ काइंड ऑफ इमेज होती है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाती है जब आप कंप्यूटर यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है इट हैज़ अ न्यू स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट में। उसके अंदर इसमें जो बेसिकली विंडोज़ 7 में नया स्टार्ट बटन वाज देयर, और जो स्टार्ट मेन्यू है वो भी डिफरेंट था आपके जो था विंडोज़ जो XP था उसके मुकाबले। इट हैज़ अ डिफरेंट स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट मेन्यू। फिर उसके अंदर इंट्रोड्यूस करी थी उन्होंने जंप लिस्ट का बेसिकली ये जो काम था वो ये था कि मैं जो हूँ, अगर मैंने राइट माउस बटन करा है प्रोग्राम आइकन पे, तो ये मेरे सामने एक लिस्ट शो करती है जिसमें बेसिकली इंफॉर्मेशन दी होती है अबाउट ऑल दोज प्रोग्राम्स जो मैंने बेसिकली एक तरह से रिसेंटली यूज़ करे हैं। फिर हम बात आते हैं हमारे गैजेट्स की। गैजेट्स बेसिकली एक तरह से स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं, और उनका जो काम होता है वो डिफरेंट काम के हिसाब से गैजेट्स बनाए जाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, इस गैजेट्स के अंदर आपकी कैलेंडर भी आता है, क्लॉक भी आती है, और आपका पिक्चर पजल भी आता है विच इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ गेम, और आपका ऑफ कोर्स इसके अंदर जो है वेदर का भी एक तरह से गैजेट होता है जो बेसिकली हमें बताता है कि जो वेदर मतलब वेदर कंडीशन, टेम्परेचर क्या है आपके जो रीजन है। उसके बाद आते हैं आपके स्टिकी नोट्स में बेसिकली होता है कि आप जो है डायरेक्टली डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर एक तरह से कुछ अपने नोट्स लिखकर उस पर डाल सकते हैं। उसके अंदर आपके स्टिकी नोट्स आते हैं जिसमें आपने कोई भी चीज़ टाइप कर दी, एंड वो टाइप करने के बाद यू कैन जस्ट लीव इट ऑन अ डेस्कटॉप।
वो जब भी आप खोलेंगे आपको डेस्कटॉप पे वो अलग से आपको दिखाई देंगे। वो बेसिकली नोट्स होते हैं जो आपको अगर बेसिकली कोई भी इंफॉर्मेशन नोट करनी है बहुत जल्दी से, तो उसलिए आप स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम आते हैं शेक विंडो फीचर। शेक विंडो फीचर बेसिकली होता है अगर मुझे बाकी सारे विंडोज़ जो ओपन है उन्हें मिनिमाइज़ करना है, तो उसके लिए मैं जो हूँ शेक विंडो फीचर यूज़ करता हूँ। उसमें होता है ये कि मैं जो भी विंडो है उसको अगर शेक करता हूँ तो उस विंडो को छोड़ के बाकी जितनी विंडोज़ हैं वो हो जाती हैं मिनिमाइज। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बेसिकली बात करेंगे फाइल्स और फोल्डर्स के बारे में। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट फाइल्स। बेसिकली ये होता है कि जब भी मैं अपने कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन सेव करता हूँ तो वो मैं उसको एक फ़ाइल की फॉर्म में करता हूँ सेव। और तो अगर मैं काम जो हूँ MS वर्ड पे कर रहा हूँ या मैं किसी और भी प्रोग्राम में काम कर रहा हूँ, बेसिकली एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, जब भी मैं अपना डेटा सेव करूँगा वो मेरा डेटा जो है वो एक फ़ाइल की शक्ल में वो होगा सेव। और फ़ोल्डर की जहाँ तक बात करूँ, फ़ोल्डर मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ अपनी फ़ाइल्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। मान लीजिए मेरे कंप्यूटर में मल्टीपल फाइल्स हैं, हर फाइल जो है वो डिफरेंट चीज़ के लिए है। तो अगर मुझे इतनी सारे फाइल्स को ऑर्गेनाइज़ करना होगा तो मैं क्या करूँगा कि उन फाइल्स को जो भी एक तरह की फाइल है उनको मैं एक डिफरेंट फोल्डर में रखूँगा, बाकी फाइलों को मैं डिफरेंट फोल्डर में रखूँगा। तो बेसिकली एक तरह से मुझे अपना जो काम है, ये जो बेसिकली फाइल्स हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं फोल्डर्स क्रिएट करता हूँ। और इवन मैं फोल्डर के अंदर और भी मल्टीपल फोल्डर्स भी सेव कर सकता हूँ बेसिकली अपना काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो इन शॉर्ट हम जो है फोल्डर्स जो बनाते हैं वो अपनी फाइल्स और फर्दर फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम एक्चुअली फोल्डर का यूज़ करते हैं। तो अब बेसिकली नाउ आई एम गोइंग टू गो फॉरवर्ड एंड मैं आपको ये बेसिकली करके दिखाऊंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ़ाइल किस तरह वो होती है क्रिएट। सो इफ़ आई वुड लाइक टू क्रिएट अ फाइल, व्हाट विल आई डू इज़ दैट कि मान लीजिए मैंने ये एक फ़ोल्डर ओपन कर रखा है। मुझे जो है अब बेसिकली क्या करना है, मुझे एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। तो फाइल क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ खाली स्पेस है जो आप देख सकते हैं मेरा माउस पॉइंटर है, वहाँ के मैं राइट माउस बटन क्लिक करूँगा और मेरे यहाँ पर एक जो लिस्ट आएगी उसमें न्यू का एक ऑप्शन दे रखा है, मैं वहाँ जाऊँगा। उसके बाद वहाँ जाने पर एक और लिस्ट खुलेगी और लिस्ट के अंदर जो है मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ, या मैं अगर मुझे फाइल्स क्रिएट करनी है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स हैं। जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट DOCX डॉक्यूमेंट है, या फिर फोटोशॉप का मैं कोई मैं फ़ाइल क्रिएट कर लूँ, या मैं पाइथन फाइल कर लूँ, डिफरेंट है। बट एज ऑफ नाउ जो फाइल पर्टिकुलरली मुझे क्रिएट करनी है, मैं करना चाह रहा हूँ DOCX डॉक्यूमेंट्स। तो मैं उस पर क्लिक कर दूँगा तो मेरी एक जो है फाइल जो है यहाँ पर हो जाएगी क्रिएट। अब बेसिकली मुझे यहाँ पर इसमें इसको नाम देना है, तो मैं इसका नाम दे दूँगा ऐसी XYZ और मैं एंटर दबा दूँगा। तो एंटर दबाने बाद क्या होगा, ये मेरी एक फ़ाइल क्रिएट हो गई और उसका नाम लिख गया XYZ। अगर मैं इस फाइल को ओपन करना चाहता हूँ तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा एंड डबल क्लिक करने के बाद क्योंकि ये MS वर्ड की फ़ाइल थी तो उसने मेरे सामने MS वर्ड खोल दिया और मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ लिखना चाहूँ, मान लीजिए टेस्टिंग दी फाइल, ये मैं लिख दिया और मैं इसको चाहता हूँ सेव करना। तो सेव करने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा ऊपर और मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा सेव। ये करने से मेरी फाइल में जो भी मैंने लिखा था वो हो गया सेव। अगर मुझे इसे क्लोज़ करना है तो फिर यहाँ पर जाऊँगा टॉप पे जो बटन है मेरा, उसको क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर कर दूँगा एग्जिट वर्ड। इस तरह करने से क्या होगा कि मेरा जो आपका फाइल है वो हो गई क्लोज। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे बेसिकली फ़ोल्डर किस तरह करना है क्रिएट। फ़ोल्डर जो है हम जो है डायरेक्टली यहाँ से भी जाकर कर सकते हैं। ऊपर यहाँ ऊपर मेंशन ऑलरेडी न्यू फोल्डर है, हम वहाँ क्लिक करेंगे, ये फोल्डर हमारे लिए क्रिएट कर देगा। इसको हम नाम देंगे TES टेस्टिंग के नाम से, हम इसको सेव कर देंगे और एंटर दबा देंगे। इस तरह करने से क्या हुआ कि मेरा जो है मैंने एक फ़ोल्डर कर लिया क्रिएट। अब इस फोल्डर